पूरे देश के लिए दुखद खबर सामने आ रही है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर का राजस्थान से भी करीबी नाता था और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर, जो पूर्व विधायक व फिल्मकार भी हैं, वह जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आज स्वर की कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। पूरे देश के लिए दुखद खबर सामने आ रही है और उनका फिल्म जगत और साथ ही संगीत की दुनिया के अंदर काफ़ी महत्वता देखने को मिली है, देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए साहब, लता जी ने हालांकि ईश्वर की कृपा से उम्र तो बहुत ली, लेकिन इस उम्र में भी वे इतनी एक्टिव थी। उनकी आवाज़ का हिंदुस्तान में क्या विश्व में कोई शानी नहीं रखता। बिल्कुल। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक बहुत ही गंभीर हानि है, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं पाएगी। बिल्कुल पूर्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक आप फिल्मकार भी रह चुके हैं, तो 92 साल की उम्र में उन्होंने 80 साल अपने संगीत की दुनिया को दिए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से उनकी संगीत की दुनिया रही है? देखिए, मेरा उनसे एक बार ही उनकी मुलाकात हुई थी उनके निवास पर। मेरी एक फिल्म में उनकी बहन दोनों ने गीत गाए थे, आशा जी और जो उषा मंगेशकर जी ने। बिल्कुल। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो फिल्म गीत के लिए और अपनी आवाज के लिए इतनी समर्पित थी कि पूरा जीवन उसमें उन्होंने एक होम की तरह सुहा कर दिया। मतलब वो एक पर्यावती बन चुकी थी जिसका कोई सानी नहीं कह सकता मैं। आज भी उनका गीत, अमर गीत जो है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये दुनिया रहेगी, ये भारत रहेगा, लता जी की आवाज हमारे मस्तिष्क में, हमारे कानों में, हमारे दिलों में विद्यमान रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रहेगी ही, लेकिन वहीं देखा जाए तो 36 भाषाओं में इन्होंने 50,000 गाने गाए। जी हाँ, बिल्कुल। 36 भाषाओं में अगर आप 50,000 गाने गा रहे हैं, तो उनमें से कोई एक लोकप्रिय गीत अगर आप सुनाना चाहें तो? देखिए, मैंने आपको बताया ना, मेरा उनका सबसे जो वतन के लिए समर्पित गीत था, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, लेकिन अभी देखा जाए तो 1000 से ज्यादा फिल्मों के अंदर भी उन्होंने आवाज दी है और उनकी जो आवाज थी वो एक पूरे देश के साथ साथ दुनिया के अंदर मशहूर हो चुकी थी। दुनिया के अंदर मशहूर है। इवन तू जो हमारे भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बिल्कुल, चाहे कोई दूसरा देश हो, वहाँ भी उनकी आवाज के इतने मुरीद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तो मुहिम है ही उनकी आवाज की। लेकिन डॉक्टर साहब, एक इतनी बड़ी हस्ती अगर आज हमारे बीच में से जा रही है, तो एक संगीत जगत के लिए तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, उस नई पीढ़ी की आवाज में और जो ये पुरानी पीढ़ी यानी कि 80 साल का अनुभव बहुत होता है। नई पीढ़ी को लता जी तक पहुंचने में पता नहीं कितने अरसे लग जाएंगे, कह नहीं सकते, क्योंकि एक छत्र उनका आवाज का राज जो रहा है, आवाज की सल्तनत उनके पास रही है। नई पीढ़ी उन तक पहुंच ही नहीं पा सकती। बिल्कुल, नई चाहे उम्र के किसी भी दौर में गुजरी हो, वो उम्र के किसी दौर में उनकी आवाज वही की वही आवाज जो उन्होंने युवावस्था में गीत पेश किए थे, चाहे अब वृद्धावस्था में गीत पेश किए, उनकी आवाज में कहीं कोई कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनको कहीं पर भी महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आज देखा जाए तो भारत रत्न से कई लोगों को नवाजा जाता है, लेकिन 2001 के अंदर लता जी को नवाजा गया था भारत रत्न पुरस्कार से। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे ये साफ तो होता ही है कि भारत रत्न में चाहे से किसी और को भी दे दिया जाए, लेकिन देखा जाए तो एक ये अलग ही दशक रह जाएगा कि इस दशक में उनकी कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, उनकी कोई बराबरी करने वाला भारत के अंदर तो अभी तक कोई नया नहीं आ पाएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। भारत में उनके मुकाबले में मैं कह रहा हूँ ना, कई अरसे लग जाएंगे। हो सकता है कोई नया लता मंगेशकर पैदा हो जाए, लेकिन अभी तो आज की तारीख में कोई हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। उनकी जो आवाज, हर दर्द भरी आवाज, चाहे कहीं भी मुझे उनका एक गीत ऐसा गुनगुनाता रहता हूँ मैं अक्सर, मेरे दिल नादान तू गम से न घबराना,
एक दिन तो समझ लेगी ये दुनिया तेरा सुहाना। पता नहीं उनके हृदय में, उनकी आवाज में, उनके चेहरे पे कौन सा एक दर्द हमेशा छलकता रहता था, और हो सकता है उसी दर्द की वजह से आजीवन कुंवारी रही हो, इसलिए इनकी ये पंक्तियां मुझे अक्सर गुनगुनाने को मजबूर हो कर देती है। मैं उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और मालिक ईश्वर से मैं दुआ करता हूं कि लता मंगेशकर जी का अगर पुनर्जन्म कहीं हो तो इसी भारत में हो, मेरे देश में हो, मेरी देश की धरती पर हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर उनका आवाज का लाभ उठा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।